जयपुर में हाई टेंशन लाइन के सेफ्टी कॉरिडोर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जेडीए ने गजसिंहपुरा समेत कई कॉलोनियों में नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर आपत्ति दर्ज कराने को कहा है। नोटिस के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है। उनका कहना है कि वो वर्षों से यहां रह रहे हैं, जबकि जेडीए का कहना है कि ये कार्रवाई सुरक्षा मानकों के तहत की जा रही है। देखिए हमारी जयपुर संवाददाता पूजा जोशी की ग्राउंड रिपोर्ट। ये तस्वीरें जयपुर के गजसिंहपुरा और आसपास की कॉलोनियों की हैं। यहाँ हाई टेंशन लाइन के सेफ्टी कॉरिडोर में आने वाले मकानों और दुकानों पर जेडीए की कार्रवाई ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जेडीए एक्ट की धारा 72 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं और प्रभावित लोगों को 1 अगस्त तक अपनी आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया है। 35 साल हो गए मुझे यहाँ रहता, तो सरकार जब भी कनेक्शन कह दिया हमको, सरकार ने पाइपलाइन कह डाल दी सरकार ने, हैं? अब हम कहाँ जावा बताओ। तो दस्तावेज तो होंगे ना आप लोगों के पास, घर के, दुकान के, हाँ, पट्टे, दस्तावेज, कागज तो है ना सारे? कागज है सब। तो उसके बावजूद सरकार ने आपको जेडीए ने नोटिस भेज दिया? इससे पहले कभी नोटिस नहीं दिया? इन 35 सालों में आपने देखा? हाँ, कभी भी को आया नोटिस, अभी आया है। तो सरकार ने हमको लाइट कह दे दी, पाइपलाइन कह डाल दी। जयपुर के गजसिंहपुरा, शक्तिनगर, जनकपुर, किशोर विहार, परवाना विहार, तिवाड़ी कॉलोनी, पीताम्बर नगर, रामदेव कॉलोनी और जानकी विहार समेत कई कॉलोनियां इस कार्रवाई से प्रभावित बताई जा रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये बसावट 2 दशक से ज्यादा पुरानी है। उनका आरोप है कि अब अचानक नोटिस मिलने से उनके सामने घर और रोजगार दोनों पर संकट खड़ा हो गया है। इस पोजीशन पे आके सरकार ने हमारे साथ में बहुत गलत कर रही है। सरकार, बच्चे हमारे स्टडी कर रहे हैं, इस टाइम पे मेरा रोजगार यही दुकान से चलाती हूँ मैं, यही रहना, यही कमाना। अब बच्चे पढ़ रहे हैं, घर मेरा इसी से चल रहा है। अब मैं अचानक अपने बच्चों को और इनको सबको कहाँ लेके जाऊँगी, कहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाऊँगी, क्या मैं कर सकती हूँ? मेरे पास तो समय ही नहीं दिया, बिल्कुल भी समय नहीं दिया, और ना मेरे पास में कुछ है कि मैं आगे पीछे कुछ कर सकूँ। अब मैं बच्चों को लेके जाऊँ तो कहाँ? जेडीए का कहना है कि हाई टेंशन लाइन के नीचे निर्धारित सेफ्टी कॉरिडोर का पालन करना जरूरी है। इसी के तहत नियमानुसार नोटिस जारी किए गए हैं और सभी प्रभावित पक्षों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जा रहा है। हमारा तो कहना यही है, हमारे को समय तो मिले ना। अचानक ये ऐसे बीता गई, न तो हम उन जेडीए वाले को बोल सकते हैं, न सरकार को बोल सकते हैं। एक बार हमारे को पहले सूचित तो करते। इससे पहले कभी नोटिस नहीं दिया? कभी नहीं आया। तो अभी 7 दिन का समय दिया है, आप लोग क्या करेंगे? अभी 7 दिन का देखो, कोर्ट तक गए, वकील ही मना कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। एमएलए साहब के पास में कि हमारा हाथ में नहीं है, अब किसके पास है? सीएम तक ये मामला पहुंच चुका है, क्या उम्मीद है आपको सीएम साहब? अभी यहाँ पे अपने बस अड्डा का वो उद्घाटन हुआ था, भजन लाल जी आए थे, उनको भी बताया। एक घर को छोड़ करके दूसरे घर जाना, अपने उस जगह को जहां हजारों सपने सजोए हो, उस जगह को छोड़ करके बाहर जाना। और सरकार, जब इतनी सारी चीज़ें होती है और भी सुविधाएं होती है और भी जब बात होती है तो शायद वहां ढक जाती है, लेकिन जब बात आती है आम जन की, तो जिस तरीके से 1000 घर, छोटे मोटे घर या छोटी मोटी जगह ने 1000 घर, जिसमें जाने कितने लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, उनके घर टूटना बहुत बड़ी बात हो जाती है। भारत एक्सप्रेस के लिए जयपुर से पूजा जोशी।